स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट लगा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, वो पढ़ रहे हैं और उसका कोड है VEC 101। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे इसको पढ़ेंगे उनके लिए हो जाएगा 201। ठीक है, तो इसका लाभ जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले बच्चे भी कर ले सकते हैं और डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इसका लाभ यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप देखें तो लास्ट की प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट की यूनिट 4th एंड यूनिट 5th को हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, हम 4th यूनिट को स्टार्ट कर चुके थे और पीछे हमने कुछ टॉपिक्स में जैसे हमने लॉजिक गेट पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने के मैप स्टार्ट किया था। के मैप को हमने 2-3 पार्ट्स में पढ़ा है। पहले मैंने उसका बेसिक पढ़ाया हुआ है अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने कैसे ग्रुपिंग करते हैं या कैसे पेयरिंग करते हैं हम के मैप में, वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद मैंने उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे। ठीक है, यानी कि जिस स्टेप्स से या जिन स्टेप्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी स्टेप के थ्रू मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं। और लास्ट में जब वो न्यूमेरिकल या फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पर एक आपके पास फंक्शन आता है रियलाइज होकर, उस रियलाइज फंक्शन को वो या तो डिजाइन कराता है बेसिक गेट से, बोल देगा आपको कि डिजाइन कीजिए या इंप्लीमेंट कीजिए यूजिंग बेसिक गेट्स। ठीक है, तो आप लॉजिक गेट्स वाली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा बेसिक गेट्स कौन से हैं, या फिर पर्टिकुलरली वो गेट दे देता है नैंड गेट या फिर नॉर गेट कि इसकी हेल्प से आपको बनाना है। और ये दोनों गेट कैसे हैं आपके यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सल गेट है। तो हमने नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से लास्ट की जो 2 वीडियोस कवर अप हुई हैं उनकी इन दोनों की हेल्प से हमने बेसिक गेट्स डिजाइन कर लिए थे कि कोई सा भी अगर गेट आपको नैंड गेट या नॉर गेट की हेल्प से डिजाइन कराता है तो वो आप कैसे डिजाइन करेंगे। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे कि जो के मैप में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके सिंप्लीफाइड हमारे पास फंक्शन आता है, उस तरीके के फंक्शन को हम कैसे बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली या बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, पहली प्रॉब्लम आपके सामने है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से दे देगा, स्केच द रियलाइज एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे देगा y = AB + CD और इसको इंप्लीमेंट करा लेगा बाय यूजिंग द नैंड गेट ओनली या फिर बाय यूजिंग द नॉर गेट ओनली। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे वो यहां पर हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नैंड गेट की हेल्प से कर लेते हैं। तो आंसर में लिखते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली, यानी कि हम जो इस गिवन बुलियन एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे वो केवल नैंड गेट का यूज करके करेंगे। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = AB + CD। तो सबसे पहले इसमें आपको उस जिस गेट की हेल्प से डिजाइन करा रहा है उस गेट की आउटपुट आपको पता होनी चाहिए। हमें पता है y = A.B का होल बार होता है नैंड गेट का आउटपुट। ठीक है, तो अब हमें अपने इस एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है हर एक टर्म को। अब यहां पर आपके पास एक टर्म ये है, डॉट प्रोडक्ट तो है ये दोनों टर्म्स, बट इनके ऊपर बार नहीं है और बीच में जब हम इनको एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास और ऑपरेशन है, तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड डबल बार ले लेते हैं। जैसा कि हमने दोनों साइड डबल बार लिया, देन वी गेट AB + CD का होल बार डबल। ठीक है, होल बार में हम y डबल बार जो है उसको हम सिंपल y कर लेते हैं क्योंकि डबल बार का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब हम इसको यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। जब आप ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन थ्योरम, तो आप पहले अंदर वाले बार को ब्रेक करते हैं और जब अंदर वाले बार को ब्रेक करेंगे
तो हमारे पास एक डी मॉर्गन थ्योरम आती है कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल बार है तो वो ब्रेक होगा a बार डॉट b बार बन जाएगा, और अगर a डॉट b का होल बार है और इसको डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू देखेंगे हम तो a बार प्लस b बार हो जाएगा। ये आपकी दो डी मॉर्गन थ्योरम है। तो इसी के हेल्प से हम इस लास्ट जो अंदर वाला बार है उसको हम ब्रेक करेंगे, देन वी गेट a डॉट b का बार, और ये जो प्लस वाला ऑपरेशन है ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट सी डी का होल बार ब्रैकेट, और एक जो बाहर वाला बार है वो कंप्लीट बार आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे अब तीन ऑपरेशन है आपके पास, एक ऑपरेशन ये है, एक ऑपरेशन ये है, और एक कंप्लीट ऑपरेशन है ब्रैकेट वाला। तो आप इन तीनों ऑपरेशंस को डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट का आउटपुट क्या है, ये है डॉट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट बार। तो अगर आप पहली टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है, कंप्लीट बार है, दूसरी टर्म में भी डॉट प्रोडक्ट है, कंप्लीट बार है, और पूरी टर्म में भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट है और कंप्लीट बार है। तो बस अब आप इसको क्या कर देंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ए बी का बार चाहिए, तो आप दो इनपुट अप्लाई करेंगे, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, और इनको कनेक्ट करेंगे नैंड गेट से। नैंड गेट में यहाँ बबल होता है, ए और बी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ से जो आउटपुट हमको मिलेगी वो ए डॉट बी का होल बार मिल जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर सी और डी को बनाएंगे, और सी और डी को आप डिजाइन करेंगे, देन यू गेट बाय यूजिंग द नैंड गेट सी और डी, सी डॉट डी का होल बार। आपको ये दोनों टर्म्स आपने यहाँ पर डिजाइन कर दी, ये वाली भी और ये वाली भी। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके फिर एक नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन करेंगे। तो जब आप इसको नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन करेंगे, देन यू कनेक्ट बोथ दीज आउटपुट्स विद द नैंड गेट, और यहां पर आपको मिल जाएगा ए डॉट बी का होल बार डॉट सी डी का होल बार, और ब्रैकेट में बंद, और फिर कंप्लीट का बार। यही आपके पास आउटपुट आ गया ये। ठीक है, तो यानी कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी ये हमने डिजाइन कर दी है बाय यूजिंग द नैंड गेट। आप यहां पर देख रहे होंगे नैंड गेट ये है, नैंड गेट ही ये है, और नैंड ही गेट ये है। ठीक है, तो यानी कि नैंड गेट की हेल्प से ही हमने इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपको जो भी रियलाइज्ड होकर एक्सप्रेशन आएगा आपका के मैप के थ्रू, या सिंप्लीफाई करके जो भी एक्सप्रेशन आएगा, आपको इस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है, देन आप उसको इंप्लीमेंट कर देंगे बाय यूजिंग जो भी गेट का नाम वो वहां पर आपको देगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग द नॉर गेट करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो अब हम करेंगे बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट ही लिखेंगे जो गिवन है आपको ए बी प्लस सी डी, और उसके बाद हम लिखेंगे कि हम जिस गेट से डिजाइन कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या होता है, बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार, ये होता है। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपने ऑपरेशन को और में कन्वर्ट करना है, और फिर पूरे ऑपरेशन को जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपका कंप्लीट बार होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहां पर तीन ऑपरेशन हो रहे हैं, एक यहां पर ऑपरेशन लग रहा है, एक ऑपरेशन यहां पर है, और एक ऑपरेशन यहां पर है। तो जो कंबाइन वाला ऑपरेशन है ये तो आपका और में है, बट ये दोनों और में नहीं है, और दूसरी बात जो कंबाइन है वो कंप्लीटली होल बार में नहीं है, तो आपको इस पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डबल बार ले लेते हैं दोनों साइड, देन यू गेट वाई डबल बार इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी पर होल डबल बार। ठीक है, फिर हम डी मॉर्गन थ्योरम जो मैंने अभी पीछे आपको बताई है उसमें से या उसकी हेल्प से अंदर वाला जो बार है उसको हम ब्रेक करेंगे, देन वी गेट ए बी पे बार प्लस हो जाएगा डॉट में कन्वर्ट सी डी पर
बार और फिर कंप्लीट बार। अभी भी हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं आई है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सके या डायरेक्टली सॉल्व आउट कर सके अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब हम इस अंदर वाले बार को जो पहले दिए हुए हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे, अभी ऊपर वाले को आपको नहीं कुछ करना है, आप यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो ए बार प्लस बी बार में चेंज हो जाएगा। ये यहां पर अब आप इसको कर रहे हैं ब्रेक और यहां पर इसको करेंगे ब्रेक। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा, ये सी बार प्लस डी बार के ऊपर। ठीक है, अब इन पूरे दोनों टर्म्स के ऊपर एक होल बार बचा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है ना आपके पास है, लेकिन अभी इसके ऊपर आप कंप्लीट बार नहीं लेके आए हैं, तो फिर से डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे और अब इस वाले बार को आप ब्रेक करेंगे। जब इस बार को ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास है ए बार प्लस बी बार, तो ब्रैकेट के ऊपर एक बार आ जाएगा यहां पर ब्रेक होकर, क्योंकि दो टर्म है, एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों पर बार ब्रेक हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन सी बार प्लस डी बार और इसके ऊपर होल बार। तो अब आप देख रहे होंगे तीन ऑपरेशन है आपके पास। एक ऑपरेशन है ये जो आप नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये भी आप नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक आपके पास कंप्लीट ऑपरेशन है जो आप और गेट की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन नॉर गेट की हेल्प से करने के लिए अभी भी आपको यहां पर क्या चाहिए, बार चाहिए। तो फिर से आप अगेन डबल बार लेंगे और डबल बार से बाई तो आपका ऐसे ही रहने देंगे हम, फिर हम यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार के ऊपर बार प्लस सी बार प्लस डी बार के ऊपर होल बार। ठीक है, और यहां पर आपके पास कोई भी बार नहीं था इसीलिए हमने डबल बार लिया है, तो यहां पर आप ब्रैकेट के बाहर डबल बार ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर इस गिवन एक्सप्रेशन को नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर करना चाहते हैं तो आप यहां पर इस टर्म को कर सकते हैं और इस टर्म को कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे इस ऑपरेशन से तो उसके लिए आपको बार की रिक्वायरमेंट होगी जो यहां पर नहीं है, इसीलिए यहां पर हमने डबल बार लिया। अब इंप्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम सर्किट यहीं पे डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले हमें ए बार डिजाइन करना है। तो ए बार डिजाइन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, हमें यूज किसका करना है, नॉर गेट का ही। तो आप दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई कर देंगे ए ही, और ये आपका ए बार आ जाएगा। ऐसे ही आपको बी बार भी चाहिए, सेम एज इट इज आप दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर बी अप्लाई करेंगे और उसको नॉर गेट से कनेक्ट कर देंगे, देन आपको यहाँ पर बी बार मिल जाएगा। सेकंड आपको सी बार डी चाहिए, यानी कि सी बार भी चाहिए और डी बार भी चाहिए, उसके लिए भी आप इस तरीके से ही डिज़ाइन करेंगे और ऐसे ही आप यहाँ पर एक और गेट लगा देंगे, नॉर गेट, जो आपकी हेल्प करेगा फॉर इम्प्लीमेंट द डी बार। तो ये आपने ए अप्लाई किया, ये बी अप्लाई किया, ये सी अप्लाई किया और ये डी अप्लाई किया, तो यहाँ से आपको ए बार मिल जाएगा, यहाँ से आपको बी बार मिल जाएगा, यहाँ से आपको सी बार मिल जाएगा और यहाँ से आपको डी बार मिल जाएगा। अब पहले वाले ऑपरेशन में ए बार प्लस बी बार है, तो आप इन दोनों आउटपुट्स को कनेक्ट करेंगे एक नॉर गेट के साथ। ये आपने नॉर गेट लगाया और यहाँ पर आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा ए बार प्लस बी बार के ऊपर होल बार।
ठीक है, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर आप दोनों इन आउटपुट्स को कनेक्ट करेंगे और गेट के नॉर गेट के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट सी बार प्लस डी बार के ऊपर होल बार। ये दोनों आउटपुट्स आपको मिल गए और फिर आप इस कंप्लीट ऑपरेशन को नॉर गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये दोनों आउटपुट्स आप एक नॉर गेट पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ये नॉर गेट पर आप अप्लाई करेंगे तो यू गेट 1 बार, ठीक है, बट यू नीड 2 बार्स, तो इसलिए आप एक नॉर गेट और लगा देंगे और उस नॉर गेट की इनपुट पर आप दोनों इनपुट्स पर सेम इनपुट अप्लाई कर देंगे, देन यू गेट फाइनली बाई आउटपुट। ठीक है, यहां पर एक बार आएगा, ठीक है, और यहां पर कंप्लीट आउटपुट आपको जो भी आपने ये यहां पर रियलाइज करके लेके आए हैं वो यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बाय यूजिंग द नॉर गेट आपने इंप्लीमेंट कर दिया जो उसने दूसरे टर्म में पूछा। आप देख रहे होंगे हर जगह पर आपका नॉर गेट ही यूज हुआ है। ये भी नॉर गेट है, 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 ये भी नॉर गेट, ये भी नॉर गेट और ये भी नॉर गेट। तो इस तरीके से आपको अगर नॉर गेट की हेल्प से वो डिजाइन करवाता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से उसको डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा। अब हमें एक एक्सप्रेशन दूसरा दे दिया है, ये दिया हुआ है स्केच द रियलाइज एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी डॉट सी बाई यूजिंग नैंड गेट ओनली। इसमें केवल उसने नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन करा है। ठीक है, तो लिखते हैं बाई यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली अगर आप करेंगे इसको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप आउटपुट लिख लेंगे जिसको आपको डिजाइन करना है। एक मिनट, y इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी डॉट सी। नैंड गेट की आउटपुट आपको पता होनी चाहिए, y इक्वल्स टू ए डॉट बी के ऊपर होल बार। ठीक है, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ए बी यानी कि सी की मल्टीप्लाई पहली वाली टर्म से और फिर सी की मल्टीप्लाई दूसरी वाली टर्म से। तो जब मैंने बताया कि अगर दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं तो डुअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी प्लस बी सी हो जाएगा, यानी कि इसको हम सी ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है ए बी सी प्लस बी सी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब और इसको हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अगर आप देखें तो बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से ए बचेगा प्लस यहां से 1 बचेगा और मैंने बी सी ले लिया कॉमन है। ठीक है, अब जब बी सी आपने कॉमन ले लिया तो आपको पता है 1 प्लस ए क्या होता है 1, तो जब आप इसकी जगह पर 1 पुट करेंगे देन यू गेट बी सी। तो अब आपके पास केवल एक्सप्रेशन बचा y इक्वल्स टू बी सी। तो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है, ये तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट के मैप में तो आप जो भी एक्सप्रेशन लेकर आएंगे वो ऑटोमेटिकली रियलाइज्ड एक्सप्रेशन होगा, उसको आपको छोटा नहीं करना है, उसको तो आप सीधा डिजाइन करेंगे कन्वर्ट करके जिस फॉर्म में भी उसने पूछा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी गिवन एक्सप्रेशन को देख रहे हैं कि हम उसको कुछ और मॉडिफाई करके छोटा कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन आपका y इक्वल्स टू बी सी बन गया। आपके पास डॉट प्रोडक्ट तो है यहाँ पर लेकिन बार नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका डबल बार ले लेंगे, y डबल बार इक्वल्स टू बी डॉट सी पे बार और फिर एक बार। अब आपको जो रियलाइज करना है y इक्वल्स टू बी डॉट सी पे बार और फिर होल ब्रैकेट के ऊपर। बस सिंपल आप कर लीजिए, दो इनपुट ले लेंगे b और c, नैंड गेट से कनेक्ट करेंगे, ये आ गया आपका नैंड गेट b और c। तो यहां पर जो आउटपुट आपको मिला वो क्या मिलेगा, b डॉट सी के ऊपर होल बार। फिर आप इस पे एक बार और लेकर आएंगे तभी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो एक
और NAND गेट के दोनों इनपुट्स पर आपने अप्लाई कर दिया, यही आउटपुट जो आया है पहले गेट का, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अब B.C के ऊपर बार और फिर इसके ऊपर होल बार, दैट्स द आउटपुट वाई। तो यानी कि आपने जो गिवन एक्सप्रेशन थी आपके पास, ये पहले आपने इसको छोटा किया, चेक किया कि छोटा हो सकता है या नहीं, और जब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तब आपने इसको डिजाइन करने के लिए कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू द NAND आउटपुट, और देन आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्या है। इसमें आपका सर्किट डिजाइन करना है बाय यूजिंग द NOR गेट ओनली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं बाय यूजिंग NOR गेट ओनली, यानी कि NOR गेट की हेल्प से ही हमको इसको क्या करना है, डिजाइन करना है। चलिए देखते हैं, पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू ABC प्लस B बार C बार और होल ब्रैकेट के बाहर है डॉट प्रोडक्ट C। पहले इसको सॉल्व कर लें, ABC डॉट C प्लस B बार C बार डॉट C बार, सॉरी C बार नहीं है डॉट में, केवल C है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया डुअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग C डॉट C को आप C लिखेंगे, और एक होता है C डॉट C बार, इट बिकम्स टू 0। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे B बार के साथ तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, देन वी गेट ABC। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास मिला y इक्वल्स टू ABC। NOR गेट का आउटपुट क्या होता है, y इक्वल्स टू A प्लस B का होल बार। तो आपको पहले इस एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है। जो यहाँ पर ये एंड ऑपरेशन है इसको और में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड डबल बार लेंगे, और दोनों साइड डबल बार लेने से क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बार आ गया है, अब y डबल बार को तो आप y ही लिखेंगे, और अंदर वाले बार को जैसे ही आप ब्रेक करेंगे देन यू गेट A बार प्लस B बार प्लस C बार, और इसके कंप्लीट के ऊपर होल बार। बस अब आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। चलिए करेंगे डिजाइन। पहले आपको A बार चाहिए, तो NOR गेट के दोनों इनपुट पर यू कैन अप्लाई A सेम इनपुट। ठीक है, तो ये आपके पास A बार आ जाएगा। ऐसे ही आपको B बार भी चाहिए, दोनों इनपुट्स पर आप B अप्लाई करेंगे, देन यू गेट B बार। अगेन आपको दोनों इनपुट्स पर क्या चाहिए, C, तो आपको C बार मिल जाएगा। यहाँ पर ये हो गया A B C। ठीक है, देन यू गेट A बार B बार और C बार। अब इस पूरे ऑपरेशन को आपको OR गेट से कनेक्ट करना है, और से करना है नॉट से, क्योंकि आपको बाय यूजिंग NOR गेट ही इंप्लीमेंट करना। तो आपने एक NOR गेट यहाँ पर लगाया, और उस पर जो तीनों NOR गेट की प्रीवियस की आउटपुट है वो कनेक्ट कर दी यहाँ पर एज ए इनपुट। तो अब आपको क्या मिलेगा, A बार प्लस B बार प्लस C बार। चूंकि ये आपका NOR गेट है तो इसलिए इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर होल बार, दैट्स इक्वल टू बाई। तो जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर रियलाइज की थी, या फिर जो एक्सप्रेशन आपने सिंप्लीफाई की थी, उसको आपने डिजाइन कर दिया बाय यूजिंग द NOR गेट। एक NOR गेट ये है, एक NOR गेट ये, NOR गेट ये, और एक NOR गेट ये। ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर आप इसी एक्सप्रेशन को जो यहाँ पर हमारे पास आई थी, अगर वो बोलता कि बेसिक गेट से कनेक्ट कीजिए, तो सिंपल आपको क्या करना था, एक इनपुट A अप्लाई करना था, एक B और एक C, और तीनों इनपुट्स को आपको कनेक्ट कर देना था किससे, एंड गेट से, और आपको आउटपुट Y मिल जाता, क्योंकि A B और C, और यहाँ पर Y इक्वल्स टू A B C, ये आउटपुट है आपका। भाई इसी आउटपुट को तो आपने मॉडिफाई किया है कि
इस तरीके से कि आप उसको नॉर गेट की हेल्प से डिज़ाइन कर सकें, है ना। तो इस तरीके से आपसे वो अपने सर्किट को डिज़ाइन करा सकता है। किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सल गेट का नाम दे देगा या फिर बेसिक लॉजिक गेट से वो आपको डिज़ाइन करा लेगा। तो इस तरीके से आपको उस कंप्लीट के मैप वाले क्वेश्चन को करना होगा। पहले आप के मैप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर के मैप के स्ट्रक्चर के बाद वहाँ पर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, पॉज फॉर्म में दिया हुआ है या सॉफ्ट फॉर्म में, वो आप पुट करेंगे। फिर उसके बाद मिनिमाइज फंक्शन, इस तरीके से कोई भी आउटपुट आपके पास आ जाएगा और फिर उसको आप देखेंगे किस गेट की हेल्प से हमको डिज़ाइन करना है। ठीक है, चलिए, आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि यही एक मीडियम है हमारे और आप लोगों के बीच में जो हमको या किसी भी एक टीचर को मोटिवेट करता है ऑनलाइन टीचिंग। इन्हीं की हेल्प से हमें पता चलता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं या फिर हम जो आपको डिलीवर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, और साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, या सेशन कैसा लगा ये भी आप ज़रूर लिखें। ठीक है, आई होप आपने लेक्चर एंजॉय करा होगा। चलिए, जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे क्लासेस से। थैंक यू सो मच।